Hello everyone. Now we'll come across conversion of toggle flip-flop to JK flip-flop. So once again, we'll start with the same steps, identifying required flip-flop and identifying the available flip-flop. So let's draw the first block for required and this is for available flip-flop. अब देखिए हमें कन्वर्ट क्या करना है, टी को जीके में कन्वर्ट करना है, यानी कि टी अवेलेबल है और कन्वर्ट किस पे करना है, जे के। तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, जे और के, ये आ गया। अब हम इसी को यहाँ पर कॉपी करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए जे के, जिसको हम एक्सटर्नल इनपुट कहते हैं। प्रेजेंट स्टेट होता है क्यू एन, फ्रॉम दैट नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन, और ये अवेलेबल जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट है टी। तो हमने ये लिख दिया। इसको हम अगर लिख सकते हैं एक्सटर्नल इनपुट, ये हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट, ये है नेक्स्ट स्टेट, और ये हो जाएगा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट किसके ऊपर डिपेंड है, जे के क्यू एन के ऊपर। तो हमें 3 वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो किसी इस तरह से हो सकता है। ये 0 का कॉम्बिनेशन, ये 1 का है, ये 2 है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 है, दिस इज 5, this one is 6 and this one is 7. So we have placed all the terms. Now let's come across fetching qn plus 1. अब अगर qn plus 1 फाइंड करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा jk का ट्रूथ टेबल। jk का ट्रूथ टेबल क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे jk qn plus 1। 0 0 के लिए अगेन qn होता है, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए होता है 1, और 1 1 के लिए होता है qn बार। ये इसका यूज करेंगे और क्यू एन प्लस 1 डिटरमाइन करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, जे के है 0 0 0 0 के केस में क्यू एन प्लस 1 क्या होता है, क्यू एन। यहाँ पर क्यू एन 0 है तो ये आ जाएगा 0। अगेन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 0 0 है, यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए जे के क्या है, 0 1 0 1 के लिए फिक्स्ड आउटपुट होता है 0, तो यहाँ पर ये 0 है। 0 1 के लिए अगेन फिक्स्ड आउटपुट है 0। अब नेक्स्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन 1 0 0, j इज इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू 0 है। सो वेन एवर j इज़ 1 k इज 0, नेक्स्ट स्टेट क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। 1 0 1 मोर टाइम है तो ये आ जाएगा 1। अब हम लास्ट 2 कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। 1 1, व्हेन बोथ आर 1 1, क्यू एन प्लस 1 क्या होता है, क्यू एन बार। तो हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है क्यू एन बार। क्यू एन का देखिए क्यू एन यहाँ पर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, और इस कॉम्बिनेशन में क्यू एन 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0। सो विल गेट टर्म्स 0 1 0 0 1 1 1 0। अब हम फेच करते हैं टी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसके लिए एज यूजुअल विल यूज एक्साइटेशन टेबल। टी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है एक्साइटेशन टेबल, देखिए ये कुछ इस तरह से होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। सो वेन एवर बोथ आर सेम तो टी 0 आ जाएगा, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो टी 1 होता है। सो वेन बोथ स्टेट्स आर सेम टी 0 होता है, अगर डिफरेंट है तो टी 1 आता है। लेट्स फेच देम। देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दोनों टर्म्स क्या है, 0 0, अगर 0 0 है तो टी क्या होना चाहिए, 0। नेक्स्ट 1 1 बोथ आर सेम, कब आ सकता है, व्हेन टी इज 0 0 0 व्हेन टी इज 0। 1 0 दे आर डिफरेंट, इट इज़ पॉसिबल व्हेन टी इज 1। 0 1 टी 1 के समय पे 1 1 0। 0 1 डिफरेंट है तो ये आ जाएगा टी 1, और 1 0 के केस में क्या आ जाएगा 1। सो वी हैव फेच्ड द ट्रूथ टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन। अब हम चलते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए। लॉजिक एक्सप्रेशन हमें फेच करना है टी फ्लिप फ्लॉप का, और हमारे पास 3 इनपुट्स है जे के क्यू एन। तो इसको हम लिखेंगे जे, ये जे बार लिखेंगे और ये लिखेंगे जे, और यहाँ पर हम लिखेंगे के क्यू एन 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको हम लिखेंगे के बार क्यू एन बार, के बार क्यू एन, ये के क्यू एन होता है और ये होता है के इंटू क्यू एन बार। हम ये सब यानी सम प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो 0 को हम कॉम्प्लीमेंट्री कंसीडर करेंगे, 1 को अनकॉम्प्लीमेंट्री। अब हम टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल में देखेंगे। टी इज़ 1 फॉर दिस कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 1 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 3। तो सेल नंबर 3 में हम रखेंगे 1।
नेक्स्ट वन कब देखिए 100 यानी होता है 4 के लिए भी 1 मैप करेंगे। नेक्स्ट वन है देखिए 110 यानी 6 होता है, सो सेल नंबर 6 में भी 1 रखेंगे। और फाइनली 111 के लिए भी 1 है यानी सेल नंबर 7, तो सेल नंबर 7 में भी हम रखेंगे 1। सो यू हैव प्लेस्ड 1 अक्रॉस द टर्म्स विच आर प्रेजेंट। ये हो गया। अब हम मैपिंग करेंगे। देखिए मैपिंग कहाँ पर करेंगे, 3 और 7 में 1 1 है, तो हम 3 और 7 का एक पेयर ले सकते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा t इज इक्वल टू, देखिए 3 के लिए j बार है और 7 के लिए j, इनका एडिशन आ जाएगा 1, 0 + 1 1। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये k इंटू क्यू एन है, तो ये आ जाएगा k क्यू एन प्लस 4 और 6 का पेयर लेते हैं, 4 और 6 का। इसके लिए देखिए 4 6 के लिए j का वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा j, और 4 6 के लिए इन दोनों टर्म्स में भी हम क्यू एन बार कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू एन बार। अगर मैं इसको रीराइट करता हूँ स्टार्टिंग विथ j, तो ये आ जाएगा j क्यू एन बार प्लस k इंटू क्यू एन। सो दिस विल बी आर एक्सप्रेशन फॉर t flip flop. Okay, now last step as usual, लॉजिक डायग्राम। सो लॉजिक डायग्राम में दोस्तों हमारे पास अवेलेबल टी फ्लिप फ्लॉप है। सो सबसे पहले हम उसका ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। देयर विल बी ए ब्लॉक फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, ये क्यूएन है और ये है क्यूएन बार, क्यूएन हो गया। अब हम चलते इस एक्सप्रेशन क्या दिया है, जे इंटू क्यूएन बार, तो हमें इन दोनों के लिए एक एंड गेट यूज करना पड़ेगा। सो लेट अस टेक वन एंड गेट, दिस इज इट, जिसका एक इनपुट है जे और दूसरा इनपुट क्यूएन बार। देखिए यहाँ से हम लेते हैं क्यूएन बार, तो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से क्यूएन बार को, ये हो गया। सेकंड क्या है देखिए के इंटू क्यूएन, सो सॉरी विल टेक वन मोर एंड गेट, जिसका एक इनपुट हम के लेते हैं, दूसरा आता है क्यूएन। क्यूएन यानी नॉर्मल स्टेट है, सो विल कनेक्ट इट हियर, और ये दोनों का हम करेंगे एडिशन विथ वन और गेट, और ये कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे एक क्लॉक पल्स को, तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिक डायग्राम। क्या किया है देखिए, t इज इक्वल टू जे, ये सेकंड इनपुट हमने क्यूएन बार से लिया है, तो ये आ जाएगा जे क्यूएन बार, ये k है और ये क्यूएन है, तो ये आ जाएगा k क्यूएन, और इन दोनों का एडिशन विल बी द इनपुट फॉर t फ्लिप फ्लॉप। दिस इज इट करेक्ट। सो इन दिस वे we have covered almost all the conversion of flip-flops using truth tables and using excitation tables. So this is all about conversion of flip-flops. Thank you.